हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी या फिर हम बोल सकते हैं इसको डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जो फॉर्मूला बना था ये हमारे पास हाफ mv², इसको ड्राइव करते हैं। तो देखो इसमें हमने क्या कंसीडर किया, एक मान लीजिए एक बॉल है, ठीक है, इनिशियली किस पे है, ये रेस्ट पे है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई जब तक कोई फोर्स नहीं अप्लाई की, ठीक है। जब हमने एक कांस्टेंट फोर्स इसको अप्लाई की, एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की, तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। क्लियर है, ये बॉल किससे कर रही है मूव, अब v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पर यही लिख रखा है, कंसीडर अ बॉल ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट, और मास क्या है इसका m है, इनिशियली रेस्ट पे है तो u 0 हो गया, एंड स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी v व्हेन अ फोर्स f इज अप्लाइड। जब f अप्लाई की फोर्स हमने तो ये v वेलोसिटी से मूव होना शुरू हुआ, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे देखो ड्राइव करने के लिए। तो हमें पता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड क्या थी हमारे पास, v² माइनस में u² इज इक्वल टू में 2as ये थी। तो यहाँ पर v तो v ही है तो v² आ गया, लेकिन u 0 है तो 0 का स्क्वायर हो गया, और ये है 2as। अब यहाँ से अगर हम देखें ये v² है और यहाँ से ये क्या है 2as है, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो ये v² अपॉन में 2s, इधर 2s बचा ना, a इधर रहेगा 2s इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आया v²/2s। अब वर्क आपको पता है क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये डिस्प्लेसमेंट, मास और एक्सेलरेशन की अभी वैल्यू आई है हमारे पास v²/2s, क्लियर, और ये मल्टीप्लाई में s है, ठीक। तो एक s से ये s कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये mv²/2 बचा, तो यानी कि हाफ mv² क्या आ गया हमारे पास, वर्क। और ये वर्क ही किस में चेंज होता है, मतलब वर्क ही हमारा क्या अपीयर होता है, एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई हमारे पास, हाफ mv², ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये तो आप समझ सकते हो एक सिंपल मेथड से हमने प्रूफ किया, इसको हम एल्जेब्रिक मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम करते हैं इंटीग्रेशन मेथड से भी इसका प्रूफ, ठीक है। ये भी कर सकते हो आप और ये भी कर सकते हो। अगर पेपर में पर्टिकुलर पूछ ले कि कैलकुलस मेथड से करो तो फिर आपको वो इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा। देखो वो भी सिंपल ही है, देखो यहाँ पर देखो अगर हम कैलकुलस मेथड से करते हैं तो क्या होगा, इसमें हमने मान लिया कि dw बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन डूइंग द डिस्प्लेसमेंट dx। ऑब्वियसली बात है किसी चीज़ को जैसे मूव कर रहे हैं तो वर्क कर रहे हैं जो इसमें, तो अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई है तो इसमें स्मॉल वर्क ही लगा होगा, ठीक है। तो ये हमने एज्यूम कर लिया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो हमें पता है वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ f है और डिस्प्लेसमेंट क्या कंसीडर किया है हमने, dx कंसीडर किया है। क्लियर है इतनी बात। अब हमें यहाँ पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हमने पुट किया। और एक्सेलरेशन क्या होता है जल्दी से बताओ, dv/dt होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता, बताओ जल्दी से, यहाँ लिख भी दो। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt होता है, ठीक है। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये dv यहीं रहने तो dx के नीचे dt को एज्यूम करो, तो ये क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होती है, वेलोसिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। तो यहाँ देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ v इक्वल टू क्या होता है, dx/dt, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो स्मॉल टाइम की बात होगी यहाँ पर, ठीक है। तो m और dv तो एज इट इज़ रख देते हैं हम, और ये dx/dt है ना जो, इसका v यहाँ रख देते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। आया इतना समझ में। अब कुछ नहीं है, अब इंटीग्रेशन कर दो इसकी, टोटल वर्क डन अगर हमें निकालना है तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो अब इंटीग्रेशन कर दो जी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ज़रा इंटीग्रेशन dw की इंटीग्रेशन, और ये m देखो कांस्टेंट होगा यहाँ पर, और इस v की जो है इंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो mv dv के पूरा इंटीग्रेशन डाल सकते हैं, लेकिन m बाहर ही आएगा कांस्टेंट की वजह से, ठीक है, समझ रहे हो। तो dw की इंटीग्रेशन क्या होती है जल्दी से बताओ, w। देखो अगर याद हो आपको, dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है। कैसे, क्योंकि हम क्या एज्यूम करते हैं 1 है, और ये dx के रिस्पेक्ट में है, तो मतलब क्या होगा, ये x आ जाएगा। अब यहाँ ऐसी क्या है dw, यानी कि 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, w होगी। अगर dx होता तो x, 1 की इंटीग्रेशन हमें पता है ना x होती है, जैसे अगर dx है और dw है तो w होगी। ये सब पता होना चाहिए आपको इंटीग्रेशन वाली कहानी से। नहीं पता तो मैथमेटिकल टूल्स में देख लो जाके, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथमेटिकल टूल्स की, क्लास 11th की फिजिक्स में, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन वाला टॉपिक, ठीक है। अब यहाँ पर ये m आ गया। अब देखो v dv है, जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन होती थी x dx, तो हम कैसे करते थे जल्दी से बताओ, पावर 1 है तो पावर 1 बढ़ा देते थे, 2 हो जाती थी, और ये भी 2 आ जाता था नीचे, याद है ना कैसे करते थे, x की पावर 1 है ना तो एक ऐड करते थे और यही नीचे आ जाता था 2/2, समझ रहे हो। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये v²/2 आ जाएगा। v की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, v²/2, ये पावर 1 है ना तो पावर में एक ऐड किया 2 हो गया, और यही चीज़ नीचे आ जाती है।
तो ये वर्क क्या आ गया, देख लो आपके सामने क्या आ गया, वर्क हाफ mv² आ गया। और ये वर्क ही किस में चेंज हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि वर्क को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। तो ये किस में है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, तो हाफ mv² ये आ गया। कितनी बात क्लियर है या नहीं है? तो देख लो आपके सामने दोनों मेथड से ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। कैलकुलस से भी प्रूफ कर दिया और यहाँ पर ये सिंपल जो अलजेब्रिक था इससे भी कर दिया। तो यहाँ भी आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, क्लियर है। तो ये एक्सप्रेशन हमने निकाल दिया काइनेटिक एनर्जी के। तो आप इसमें देखो दोनों आपको आने चाहिए, वैसे तो ईजी है, ठीक है। नहीं तो अगर आपका मन करे तो कोई एक मेथड भी कर सकते हो जो आपको ईजी लगे एक्सप्रेशन निकालने, क्योंकि सिंपल अगर आएगा कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी, तो फिर आप कोई भी कर सकते हो। तो जो ईजी लगे वो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ओके, थैंक यू।